वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, वीडियो लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच लगे कॉमा तथा जो इन्वर्टेड कॉमा होता है को हटाने के क्या नियम है। तो नियम इस प्रकार हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव क्या होता है, अफर्मेटिव हो सेंटेंस या निगेटिव हो, उसमें नॉट लगा हुआ हो या सिंपल सेंटेंस हो, तो हटाकर दैट से दोनों स्पीच को जोड़ देते हैं। ओके, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल है, रवि सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा महेश इज ए टीचर। इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में, रवि टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा और इस वाक्य को दैट से जोड़ेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, महेश वाज ए टीचर। ओके, दूसरा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो तब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। ओके, और उसका एग्जाम्पल है, ही सेड टू मीना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू बिलीव इन घोस्ट्स और क्वेश्चन मार्क आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ध्यान देंगे। जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा उसको इफ या वेदर से जोड़ना है। तो ये हो जाएगा, ही आस्क्ड मीना इफ सी बिलीव इन घोस्ट और क्वेश्चन मार्क जो है फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। दूसरा वाक्य है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर यू सो लेट टुडे। अब यहाँ पे क्या आया है, व्हाई आया है, तो ये व्हाई से ही जुड़ेगा। ही आस्क्ड जो इनडायरेक्ट है, ही आस्क्ड व्हाई ही वाज सो लेट दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाएगा। ओके, फिर है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का इंटरोगेटिव वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो वाक्य को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का नहीं बल्कि उस प्रश्नवाचक शब्द का ही प्रयोग करते हैं एवं उस शब्द को लोअर केस में लिखा जाता है। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्परेटिव हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वाक्य को टू से जोड़ते हैं तथा डू नॉट या नेवर से शुरू होने वाले वाक्य को नॉट टू नेवर टू से जोड़ते हैं। जैसे डायरेक्ट है, द टीचर सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टैंड अप ऑन योर बेंचेस। इनडायरेक्ट बनेगा इसका, द टीचर ऑर्डर अस और जुड़ेगा कैसे, टू से, टू स्टैंड अप ऑन अवर बेंचेस। डायरेक्ट है, दूसरा सेंटेंस है इसी का, द सन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट सिट विद बैड बॉयज। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, द सन एडवाइस मी, क्या आएगा इसमें, एडवाइस, नॉट टू सिट विद बैड बॉयज। ये भी हमने कैसे जोड़ा है, टू से, जैसा कि ऊपर बताया गया था। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से जोड़ते हैं। जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस थिंक अबाउट इट। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही प्रपोज्ड दैट, ये दैट से जुड़ेगा, दैट दे शुड थिंक अबाउट इट। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से जोड़ते हैं। जैसे डायरेक्ट है,
ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही विश्ड दैट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, मी, ठीक है, ही सेड टू मी, तो इसमें आई सब्जेक्ट होगा और मे का माइट हो जाएगा, लिव लॉन्ग। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं, आश्चर्य सूचक शब्दों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ गया हुर्रे के बाद, वी हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड गॉट फर्स्ट डिवीजन। अब रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करने के क्या नियम है। जो रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जैसे आई, माई, वी, आवर, अस, माइन, आवर्स आदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदले जाएंगे। जैसे डायरेक्ट है हरी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड, इनडायरेक्ट बन जाएगा इसका हैरी टोल्ड मी दैट ही वाज मी माई फ्रेंड। अब रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जैसे यू, योर, योर्स, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, कॉमा, नंबर और जेंडर के अनुसार बदले जाएंगे। जैसे डायरेक्ट है यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर नॉट वेल टुडे, इनडायरेक्ट बन जाएगा इसका यू टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट वेल दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाएगा। ये रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन के लिए जो प्रोनाउंस हैं जैसे ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, दे, देयर, देयर्स, देम, इट, इट्स में कोई चेंज नहीं होता है, उन्हें जो का त्यों लिखते हैं। जैसे डायरेक्ट है आई सेड टू हिम शी इज़ माई फ्रेंड, तो सेड टू का तो टोल्ड हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट शी वाज माई फ्रेंड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो सी वाज माई फ्रेंड ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। नोट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस के लिए नीचे दिए गए एग्जाम्पल के ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या है। डायरेक्ट आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मे गो नाउ, इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई सेड दैट ही माइट गो देन, नाउ का देन हो जाएगा। डायरेक्ट है दूसरा सेंटेंस ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू माइट बाई देम फॉर मी, इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड दैट आई माइट बाई देम फॉर हिम। फिर डायरेक्ट ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा शी आस्क्ड व्हाट माई नेम वाज, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था इज, तो इसका भी वाज बन गया है। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया। अब नीचे यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन मान लिया जाए, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लिया जाए। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज के नियम क्या हैं। यदि से, सेज या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उन्हें जो का त्यों रहने देते हैं। जैसे ही सेज रामा इज गुड बॉय,
तो ये क्या रह जाएगा, ही सेज दैट रामा इज ए गुड बॉय, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब है डायरेक्ट, सी सैड हरी इज माई ब्रदर, इनडायरेक्ट बन जाएगा सी सैड दैट हरी वाज हर ब्रदर। यहाँ पे जो वर्ब आ रहा था इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हुआ है। सेज टू को टेल्स और से टू को टेल हो जाता है, मतलब इसमें चेंज करते हैं। डायरेक्ट है ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज ए गुड बॉय, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही टेल्स मी दैट रामा इज ए गुड बॉय। डायरेक्ट है दूसरा सेंटेंस आई से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज ए गुड बॉय, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आई टेल हिम दैट रामा इज ए गुड बॉय। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में था इसलिए इसमें ये भी चेंज नहीं हुआ, रामा इज ए गुड बॉय ही आया है। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज पे भी। सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, जैसे डायरेक्ट ही सेड टू मी हरी इज माई ब्रदर, सी टोल्ड मी दैट हरी वाज हर ब्रदर। माई का हर हो गया और जो इज था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये पास्ट कंटिन्यूअस में वाज में बदल गया। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटरोगेटिव हो, सैड टू को आस्ट में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट है मोना सैड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज ही ए किंग, इनडायरेक्ट बनाएंगे मोना आस्क्ड हिम इफ, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ रहा है इज, इसलिए इफ या वेदर से जुड़ता है ऐसा वाक्य, इफ ही वाज ए किंग। ओके, अब इम्परेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस जो है द टीचर सेड टू द बॉयज कम हेयर एंड सिट डाउन, तो इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट, द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू गो देयर एंड सिट डाउन। इन वाक्यों को नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट वाक्य हैं, ये एग्जाम में अधिकतर आते हैं। डायरेक्ट है सेकंड मदर सेड टू मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इनडायरेक्ट बन जाएगा मदर एडवाइज्ड मी, मदर क्या करेगी, एडवाइस देगी मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डायरेक्ट है थर्ड द बेगर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी 10 रुपीज ओनली, इनडायरेक्ट बनेगा द बेगर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम 10 रुपीज ओनली। फोर्थ है डायरेक्ट द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इनडायरेक्ट बनेगा इसका द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट टू वेस्ट हिज टाइम। इसको और बना सकते हैं द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। अब लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन, फर्स्ट डायरेक्ट दे सेड लेट अस गो टू द जू, इनडायरेक्ट बन जाएगा दे सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू द जू। फिर सेकंड है डायरेक्ट आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी डू माई वर्क फर्स्ट, इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई आस्क्ड हिम टू अलाउ मी डू माई वर्क फर्स्ट, टू अलाउ मी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच में आए एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के लिए रिपोर्टिंग वर्ग में आए सैड को निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। हुर्रे को एक्सक्लेम विद जॉय, अलास एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा एक्सक्लेम विद जॉय, हुर्रे एक्सक्लेम विद जॉय, अलास एक्सक्लेम विद शोरो, और ब्रेवो एप्लॉडेड और हाउ एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा हाउ के साथ एक्सक्लेम विद सरप्राइज। इसके एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट है फर्स्ट सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास एक्सक्लेमेशन मार्क वी आर रूइंड, इनडायरेक्ट है सी एक्सक्लेम विद शोरो दैट दे वर रूइंड। सेकंड है डायरेक्ट ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ हाई द टावर इज एक्सक्लेमेशन मार्क, इनडायरेक्ट बनेगा हरी एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द टावर वाज
वेरी हाई। थर्ड है डायरेक्ट, द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो, यू हैव fought well. Indirect, the captain applauded the soldiers saying that they had fought well. ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? फर्स्ट है डायरेक्ट, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू प्रपोज इन योर लाइफ। इनडायरेक्ट बनाएंगे, शी विश दैट आई माइट प्रपोज इन माई लाइफ। सेकेंड है डायरेक्ट, ही सेड टू मी गुड इवनिंग सी यू टुमारो, इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट है इसका, ही विश्ड मी गुड इवनिंग एंड सेड दैट ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा? टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा। सभी में जो रूल हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ही लगते हैं, जो टेंसेस चेंज करते हैं। ओके, इनको बार बार वीडियो को देखें और को बार बार करें, सेंटेंस इसके जैसे और भी बनाएं और अपने जो टेंस हैं वे वीडियो देख के अपना बहुत अच्छे से कर लें, तभी आप ये कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग।